जिससे हमारा आपका मतलब कल्याण हो। एक कथा ऐसी है जो कथा सुनने से हमारे भक्ति जागती है, भक्ति प्रेम बढ़ता है, हमारे मन में शुद्ध विचार आते हैं। तो हमें अपने शुद्ध विचारों को रखना चाहिए। और जो भी हमारी बहन शास्त्री जी और भैया शास्त्री जी सुनाए, उन्हें बहुत विशेष ध्यान से सुने। आज कौन सा दिवस चल रहा कथा का? अच्छा, 6वां दिवस चल रहा है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज 6वें दिवस में बहुत कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान के प्रसंग आप लोगों ने सुने होंगे। सुने? याद है? याद है? हाँ, तो उन्हें अपने याद करके अपने जीवन में धारण करें और उनके लिए विचार करें और अच्छे अपने कर्मों में लाएं, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति के लिए धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और ये मोह माया का बंधन है, दूर है, ये सब यहीं तक सीमित है। क्योंकि आज सब लोगों ने हमें जिला पंचायत सदस्य बनवाया, तो हम जिला पंचायत सदस्य कहाँ तक के हैं? सिर्फ इस मृत्यु लोक तक के, मृत्यु लोक तक के हैं, स्वर्ग लोक के नहीं है। तो हमें अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करना चाहिए और अपने अच्छे से अच्छे पुण्य करना चाहिए, जिससे हमें आगे हमारा जीवन मुक्तिदायिनी हो और हमें हर कष्ट से छुटकारा मिलना चाहिए। क्योंकि एक भगवान जो है, अगर हम कोई काम करते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं। क्योंकि इसीलिए करते हैं कि हमें भगवान का भरोसा होता है कि हमारी भगवान की कृपा से हमारा सब काम सफल होगा। देखो, हम तीसरी बार हम जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं, तो हम भगवान के समक्ष खड़े हैं। यहाँ पे कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है और ना ही मैं कोई यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ। पर एक बात आ गई है दिमाग में, तो कह रही हूँ कि मैं जहाँ कहीं से भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ती हूँ, कोई भी लड़े, कितने भी लोग लड़े, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे कोई संदेह नहीं रहता। सिर्फ अपने राधा रानी पे और अपने परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रहता है कि मेरी लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, मेरी करोड़ों में जीत होगी। तो जीत इसलिए होगी कि अपने परम पिता परमेश्वर पर विश्वास है, अपने सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों पे विश्वास है, क्योंकि मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करती। अच्छा, ये बताओ, पूरे 5 साल हो हमें क्षमा करने का कष्ट करें, क्योंकि एक जिब्या है, इससे कुछ भी निकल सकता है। तो मैं तो बस, मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर मेरे दरवाजे पर कोई पहुंच जाए, अगर मैं खाना भी खाती हूँ तो मैं खाना छोड़ के आ जाती हूँ। क्योंकि ना पता किसी पे क्या समस्या होगी, किस समस्या से आया। भले ही मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकूं, तो हो सकता है परमात्मा की कृपा से मैं आपको कोई रास्ता बता दूं। तो मेरे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का, गिलाड़ के ग्राम वासियों का और सभी क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत आभार है मेरे ऊपर कि मैं कभी भी आपका ऋण चुका नहीं सकती हूँ, जो आपने मुझे अपने गांव से जिताकर भेजा था। इसके लिए मैं आखिरी सांस तक आप सभी की आभारी रहूंगी और कभी भी आप लोगों को भुला नहीं सकती। हम चाहे चुनाव कहीं से लड़े, कभी भी हमारी किसी माता को, बहन को, हमारे भाई को, बुजुर्ग को हमारी जरूरत पड़े, तो मधु कश्यप का गेट, छोटा सा मकान हर समय आपको खुला मिलेगा। कभी आपके लिए दरवाजा बंद नहीं होगा। और 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि उनकी आंखों से नूर मिलता है, कि उनकी आंखों से नूर मिलता है, उनके दर्शन में सुरूर मिलता है, उनके दर्शन में सुरूर मिलता है। और जो जाता है बांके बिहारी की शरण में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माताओं को, अपने बहनों, बुजुर्गों, भाइयों को प्रणाम करती हूँ और सभी को राधे राधे कहती हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे जो परम आदरणीय, परम सम्मानीय जो जिला पंचायत सदस्य हैं